एक छोटा सा प्रश्न महाराज परीक्षित के हृदय में आया, सरकार एक बात और पूछ लूं? हाँ पूछो। कहा एक बात बताइए, मुझ जैसे धर्मात्मा राजा से इतना बड़ा अपराध हो कैसे गया? मेरे से एक संत का अपमान कैसे हो गया? सुखदेव जी मुस्कुराए, राजन तुमसे अपराध थोड़ी हुआ है, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ करता धरता है वो तो मेरा ईश्वर है। किसी ने बड़ा एक सुंदर भाव दिया कि राजन तुम कहते हो कि मुझसे ये चूक कैसी हो गई, मैं धर्मात्मा हूं। तो देखिए, पहला तो मानव का स्वाभाविक गुण होता है कि उससे जीवन में कहीं ना कहीं चूक हो ही जाए। अरे महाराज दशरथ जैसा धर्मात्मा कौन होगा कि जिसके घर वो परमात्मा बेटा बन करके आ रहा है, लेकिन उनके भी जीवन में चूक हुई। श्रवण जैसे बालक का वध हो रहा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मानव का स्वाभाविक गुण है और बहन जी तीन चीज होती है। एक तो चूक होती है, चूक सबसे होती है। अगर हम मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, हम मानव योनि में आए हैं, तो चूक होना निश्चित है। एक होती है गलती, एक चूक सबसे होती है, गलती किसी किसी से होती है। और आजकल अपराध तो भैया बापे लोग अंदाजा लगाओ कितने लोगों से हो रहा। चूक गलती अपराध होता क्या है? चूक सबसे होती है, इसलिए बहुत विचारणीय विषय नहीं है। जीवन में कोई गलत कार्य एक आध बार हो जाए उसे गलती कहते हैं, लेकिन अगर वही बार बार होने लगे तो फिर वो अपराध बन जाता है। गलती क्षम्य होती है, अपराध दंडनीय होता है। तो राजन ये तुम्हारे जीवन की चूक है, और जिस परमात्मा ने इस धराधाम पे हमें भेजा, सब कुछ करने वाला वो स्वयं है। इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, हर जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सब खेल उसी का है। जिसको भर को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। सदा तुम्हारे साथ में है, सदा तुम्हारे साथ में है। काया की सांसा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की सांसा डोरी का तार उसी के हाथ में है। ये हंसना रोना जीना मरना, रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। राधे
निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में। हो हम सोचे बैठे रहें कुछ, लेकिन हो जाता है कुछ। क्या हम लोगों ने सोचा था कि ये पंडाल ऐसे खाली रहेगा, बरामदे में कथा होगी? लेकिन कि सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उस सासानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उस सासानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उस सासानी। चाहे कोई कितना दिमाग लगा ले, लेकिन समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे वन, और आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। आज सूर्य चंद्रमा, आज सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। कि सबके भीतर स्वयं छुप गया, सबके भीतर स्वयं छुप गया, सृजनहार सृष्टि का है, सबके भीतर स्वयं छुप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। हम सभी के लिए है, राजेश्वर आनंद अगर सुख, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, सुख चाहो तो मानो शिक्षा, सुख चाहो तो मानो शिक्षा, सज अभिमान मिला तो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, सज अभिमान मिला तो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, सज अभिमान मिला तो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, यही मुक्ति का भाव है प्यारे, यही मुक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, यही मुक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। राधे
तो राजन, ज्ञानी मूढ़ न कोई, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि क्षण रघुपति जस करें, तेहि क्षण तैसे होय। होय। तो तुम इस बात की चिंता मत करो, तुमसे जीवन में ही चूक हो गई। महाराज क्या करें, तुम तो मन लगा करके बस ठाकुर जी की कथा सुनो। महाराज, ये मन ही तो लगाना कठिन काम है। माला ले लेना, पकड़ लेना तो बहुत आसान है, लेकिन मन को पकड़ना ये बड़ा कठिन है। माला चलती रहती है, लेकिन हमारी मानसिक यात्रा भी चलती रहती है। हाँ? जय हो। तो देखिए, मन को बस में करने के लिए 4 साधन श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। अरे परमहंस संत है, कुछ छुपाएगा थोड़ी। देखिए, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी हमारे रसिक ऋषि मुनि जन हैं, ये गूढ़ तत्व को छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आरत अधिकारी जब पावे, जब वहां उसका अधिकारी व्यक्ति उसको मिलता है, तभी वो उसे प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे सुखदेव जी महाराज सबके लिए सार्वभौम कर दिया। मन को बस में करना है तो 4 बातें श्री सुखदेव जी महाराज ने बताई। कल से ही आप प्रारंभ कर लो, और ठीक 1 हफ्ते बाद हमसे आके हमारा कान पकड़ लो। बाबा, 4 बातें मैंने अपनाई और मन बस में नहीं है। गारंटी है कि मन बस में हो ही जाएगा। 4 बातें क्या बताई? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मन को बस में करने के लिए 4 बातें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। स्थूले भगवतो रूपे मना संतारिये धिया। जितासनो, मन को वश में करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? आसन को जीतना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान इत्यादि करके और आसन लगा करके, आसन शुद्धि करके बैठो और ये संकल्प लो कि 30 मिनट हिलेंगे नहीं। बैठोगे, 5 मिनट के बाद ये मन कहेगा चलो काहे को किसके चक्कर में पड़े, लेकिन नहीं, आसन को जीतना है मुझे, 30 मिनट नहीं उठना है। एक बार बोलेगा, 10-5 मिनट बाद ये फिर बोलेगा, फिर बोलेगा, बार बार बोलेगा, लेकिन आपने ये संकल्प कर लिया है कि मुझे अपने आसन को जीतना है। नहीं उठे। आज 10 बार बोला है तो कल 5 ही बार बोलेगा, अगले दिन 2 ही बार बोलेगा, उसके अगले दिन कहेगा उठता तो है ही नहीं, इससे कहना ही बेकार है, कहना ही छोड़ देगा। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे संत 4 प्रकार का स्नान बताते हैं। एक है देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारे भाईजन, हमारे सनातन धर्मी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, वो तो देव और ऋषि स्नान का लाभ उठाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त जहाँ समाप्त होता है, विराम होता है, और सूर्य भगवान के उदय होने के पहले जो स्नान कर लेते हैं वो मनुष्य स्नान कहलाता है। और सूर्योदय के बाद सीताराम। अब मन को अपने बस में करने वाले पहले ये विचार करो कि बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए कहा है। पहले सब ये परंपराएं थी जी, तो इसीलिए मन को अपने हाथ में कर पाना बहुत कठिन हो गया है। जब तक अनुसरण करेंगे नहीं तब तक इतना आसान नहीं है।
ये परंपराएं हमारे पहले आप देखो, हम लोगों को प्रार्थना में पढ़ाया जाता था कि सुबह उठाओ, सबसे पहले अपने दोनों करों का दर्शन करो। प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा। हाँ, और आज कर दर्शनम के बजाय कप दर्शनम हो गया है। बेट्टी लेते हैं सभी, है ना। आंख बंद किए किए पत्नी पकड़ा देती है चाय का कप। रात भर का जो गर्दा गुब्बार मुंह में भरा हुआ है, सब उसी चाय के साथ जैसी आ रहा। अब अगर कहो कि भैया थोड़ा सा उठ करके हाथ मुंह धो करके ब्रश व्रश करके तब चाय वाय पियो, तो कहते हैं बाबा वो सर दर्द करने लगता है। चलो हम मानते हैं इस बात को कि चाय आपकी व्याधि को मिटाती है, लेकिन एक बात बताएं, चाय की जगह चरणामृत का सेवन करना शुरू कीजिए। अगर चाय व्याधि को मिटाती है तो चरणामृत व्याधि आने ही नहीं देगा महाराज। जय हो। आसन को जीतो, प्राणायाम करो। और देखिए, प्राणायाम सांसों का संबंध सीधा मन से होता है। आप इसको देखो, अगर कभी मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो सांसें हमारी तेज चलने लगती है। तो सांसों के द्वारा मन को केंद्रित किया जाता है। आसन को जीतो, प्राणायाम करो, जित श्वासो जित संगो, और असंग हो जाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये शरीर स्तंभम स्नायुबंधम मांस सोणित लेपितम चर्मावरंधम दुर्गंधम, शरीर भी नहीं है। अगर केवल एक नाता रिश्ता है तो केवल उस परमात्मा से। चार बातें हमारे श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं महाराज परीक्षित को। मन को एकाग्र करने के लिए महाराज परीक्षित बैठ गए। श्री सुखदेव जी महाराज सबसे पहले इस सृष्टि प्रक्रिया के बारे में श्री महाराज परीक्षित को उपदेश करते हैं। ग्रंथ बड़ा विस्तारित है, यात्रा हम सभी को बहुत लंबी करनी है। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी मनाना है। सृष्टि प्रक्रिया के उपरांत सबसे पहले महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान के 24 अवतारों के बारे में श्रवण कराते हैं। पहला अवतार शनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, भगवान के ही अवतार है। ब्रह्मा जी के द्वारा मानसिक संकल्प से प्रकट हुए। कहा शादी विवाह करो, चलो सृष्टि विस्तार में कुछ मदद करो। कहा बाबा आप तो करो, हम तो चले भजन करने। चारों भैया, इनकी एक विशेषता कि ये पूर्वजों के भी पूर्वज हो करके और हमेशा 5 बरस के ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के बालक के अंदर कभी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आ सकता, इसलिए 5 वर्ष के ही बने हैं चारों भैया। परीक्षित दूसरा अवतार भगवान ने 12 रूप धारण किया, सूकर का रूप धारण किया। महाराज परीक्षित चौंके, महाराज भगवान ने सूकर का रूप धारण किया। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान के ही पार्षद जय और विजय भगवान ने अपने भक्तों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से उन्हें शाप दिलवा करके राक्षस योनि में भिजवा दिया। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में ये 2 ऐसे राक्षस इस धरा पर प्रकट हुए कि हिरण्याक्ष का वध करने के लिए हमारे सरकार को शूकर रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी का ही हरण करके ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया। इसने सोचा कौन जाए इधर उधर एक को मारने, इकट्ठे पूरी पृथ्वी को ही डुबो देता हूं, कहानी खत्म। तो प्रलयकालीन समय में जब पृथ्वी जल में डूब जाती है तो जो महान आत्माएं होती हैं वो आकाश मंडल में विचरण करती रहती है। पृथ्वी को डुबो दिया, छुपा दिया हिरण्याक्ष ने, और स्वयं आकाश मंडल में
लड़ने वाला ढूंढ रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है। स्वर्ग पहुंचा, सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए। वरुण लोग पहुंचा, अरे भैया वरुण, बड़े दिनों से लड़ने की इच्छा है, हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, तू ही लड़ ले। वरुण देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज बुढ़ापा आ गया है, अब आपसे युद्ध करने की क्षमता तो है नहीं। हिरण्याक्ष आकाश मार्ग से इधर से जा रहा था, उधर से संत नारद जी आ रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। हिरण्याक्ष ने देखा, नारद जी को रोक लिया। बाबा, अरे ये खाली राम राम जपना ही जानते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? देख लो, ऐसी लड़ने की पड़ी। नारद जी ने कहा, भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर जानता। तो बाबा कोई बताओ। इधर जब पृथ्वी को डुबो दिया हिरण्याक्ष ने, तो सारे ऋषि मनीषी देवी पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, ध्यान लगाया, और ब्रह्मा जी के ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके दाहिने नासिका छिद्र से एक सूकर का बालक छोटे से रूप में प्रकट हुआ महाराज। और देखते ही देखते विशाल बाराह के रूप में पंडित होकर के और छलांग लगा दिया समुद्र में पृथ्वी मैया को ऊपर लाने के लिए। नारद जी ने कहा, लड़ाना भिड़ाना जरूर जानता हूं बच्चा, जाओ, अभी एक सुअर तुम्हारी छुपाई हुई पृथ्वी को जल से निकालने गया है, जाओ तुम उसी से लड़ो, तो तुम्हारे हाथ की ऐसी खुजली मिटेगी, फिर कभी होवे नहीं करेगी। जाते जाते हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा, अच्छा बाबा एक बात बताओ, ये जिसका नाम तुम जपते हो वो हरि बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? अब नारद बाबा फंस गए। अगर अपने भगवान का नाम लूंगा तो ये छोड़ेगा नहीं मुझको, क्या कहूं? नारद जी ने कहा, आप। हिरण्याक्ष खुश हो गया। हिरण्याक्ष तो चला गया समुद्र में, और इधर तमाम ऋषि मनीषी देवता जन पहुंच गए नारद बाबा के पास। कहा, वारे बाबा, प्राण रक्षा के लिए आज एक संत ने भी झूठ बोल दिया कि हिरण्याक्ष से आपने कह दिया कि आप बड़े। अरे नारद जी ने कहा, ठहरो ठहरो, मैंने हिरण्याक्ष को थोड़ी कहा है। कहा तो है आप। तो कहा, आप क्या हिरण्याक्ष का नाम है? अरे आप तो मेरे सरकार का एक नाम है। सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। मैंने तो अपने सरकार को कहा। ये हमारे जो संत होते हैं ना, ये अर्थ धारण कर देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, समझ में हमारे बात आए या ना आए। कबीरदास बाबा, बेटे का नाम कमाल, बेटी का नाम कमाली। एक बार कबीरदास बाबा जा रहे थे, एक गली से गुजरे तो एक घर में एक मैया चक्की चला रही थी, आटा पीस रही थी, और ये हर वस्तु में, हर शब्दों में, हर जगह सत्संग ढूंढ ही लेते हैं। देखिए कबीरदास बाबा ने उस चलती हुई चक्की से सत्संग ढूंढ लिया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा जय हो। रोने लगे। बेटा कमाल बगल में खड़ा हुआ था। पिताजी क्यों रो रहे? कहा, बेटे देख रहे हो इसको, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। बेटे ये जो जन्म मरण रूपी चक्की चल रही है, इसमें जो जीव आ रहा है वो सब इसी में पीसा जा रहा है। कितना सुंदर अर्थ किया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। बेटे जिस तरह इस चक्की में गेहूं के दाने पिस रहे हैं, ठीक इसी प्रकार जीव जन्म मरण के इन दो पाटों के बीच में पिस रहा। कमाल मुस्कुराया, कहा, पिताजी तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? कहा, फिर चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, हंसा। कहा, पिताजी गौर से देखिए, और जब
कबीरदास जी ने गौर से देखा तो चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए और देखा कि कील सहारे जो रहे सो सबूत बच जाए। जो माताएं चक्की चलाती थी ना, तो उसमें जो लकड़ी का कीला लगता है तो उसके आसपास थोड़ी सी जगह बची होती है, जो दाना उसमें उस कील से चिपक जाता है, चक्की चलती रहती है पर फिर भी वो सबूत बच जाते हैं। कमाल ने कहा पिताश्री, इस जन्म मरण पाटे के बीच में ये परमात्मा रूपी जो कील है ना, जो जीव इसका आश्रय ले लेगा, इसका सामीप्य ले लेगा, आखिर वो तो सबूत बच जाएगा ना। कमाल ने देखा भैया कमाल कर दिया तुमने। बेटी कहां पीछे रहने वाली थी तिवारी साहब, बेटी का नाम कमाली था। उसने कहा भैया बात तो तुमने सही कही, लेकिन एक बात बताऊं, कील सहारे जो रहें सो नकटे बूचे हुए। कितना भी सन्निकट हैं उसके, लेकिन 2-4 दशके तो लगी जाते हैं ना, उन दानों में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ टूट फूट हो ही जाती है। अब कबीरदास बाबा और कमाल दोनों बेटी की तरफ घूमे, कहा कील सहारे जो रहे वो नकटे बूचे होए, अरे दाना सोई सराहिए जो छिटक बाहिरो होए, वो जाए ही ना उसमें। दाना सोई सराहिए जो छिटक बाहिरो होए। तो ये हमारे संत जो होते हैं ना, ये हर जगह से सत्संग ले लेते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। हिरण्याक्ष और हमारे प्रभु अपनी उस प्यारी पृथ्वी को अपने दाढ़ पे धारण किया और 2 विशाल दंतों के बीच में पृथ्वी को फंसा लिया। जल से लेकर के पृथ्वी को निकल रहे थे, इतने में हिरण्याक्ष आ गया, पीछे से आवाज दिया, महाराज भगवान उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए पृथ्वी को ला करके अपने स्थान पर स्थापित किया और फिर विशाल युद्ध हिरण्याक्ष और प्रभु में हुआ। एक बार तो हिरण्याक्ष के प्रहार से भगवान के हाथ से गदा छूट गई। अरे भाई ये कोई और थोड़ी है, ये भगवान के मुख्य पार्षद जय और विजय ही तो हैं। अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, सभी देवताओं ने जय जयकार किया। एक बात, जब माता पृथ्वी को भगवान जल से लेकर के निकल रहे थे तो उस क्षण मैया पृथ्वी को थोड़ा सा अभिमान हो गया कि मैं तनक देर के लिए जल में क्या डूबी कि भगवान को मेरे लिए सूकर का रूप धारण करना पड़ा। ये अभिमान बड़ी खराब चीज है। सब कुछ कर लेना लेकिन अभिमान से जरूर बचना, क्योंकि मेरे भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि मेरे किसी भक्त के अंदर लाखों बुराइयां आ जाएं तो मैं उतना जल्दी ध्यान नहीं देता, लेकिन यदि अभिमान आया तो हर काम छोड़ करके मैं उसके पीछे लग जाता हूं। अभिमान ना राखें काऊ, कृपा सिंधु तो मृदुल स्वभाव। देवी पृथ्वी को अभिमान आया, आय हाय। मेरे ठाकुर जी ने सोचा मेरी प्यारी पृथ्वी को अभिमान, जल से लेकर पृथ्वी निकल रहे थे लेकिन पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन करा दिया मेरे सरकार ने। पृथ्वी सोच रही है मैं तो हूं इनके दाढ़ पर ये सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे घने, ये दूसरी पृथ्वी, ये क्या है। पूछ लिया भगवान से पृथ्वी ने कि प्रभु मैं तो आपकी दाढ़ पे हूं, ये क्या है। भगवान ने कहा ये तो मेरा प्यारा वृंदावन है। पृथ्वी ने कहा सरकार तो क्या इस वृंदावन का नाश कभी नहीं होता, ये प्रलय में नहीं डूबता। भगवान ने कहा नहीं मेरे प्यारे वृंदावन का कभी नाश नहीं होता। पृथ्वी का अभिमान जाता रहा, वो तो सरकार की कृपा थी, हमारे ऊपर अनुग्रह करके मेरे सरकार मेरे लिए आए थे। एक बार तीर्थों के राजा हैं प्रयाग और तीर्थों के गुरु पुष्कर जी कहे जाते हैं। तो एक बार तीर्थराज प्रयाग भगवान के पास पहुंचा, कहा सरकार आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है। भगवान ने कहा जरूर बनाया है। तो कहा महाराज सारे तीर्थ मुझको कर देते हैं लेकिन आपका ये वृंदावन मुझको कर नहीं देता।
भगवान ने कहा सुन, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन तो मेरा घर है। उस वृंदावन से मेरे श्याम, मेरे कन्हैया एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते। कितने कितने संतों ने, कितने कितने कवियों ने देखिए वृंदावन के वास के लिए क्या क्या। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य बना के ही वृंदावन भेजो, पशु बना दो, अरे तृण बना दो, वृंदावन में वास तो दे दो। कि धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। हे धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। हमका प्यारी लागेला, हमका प्यारी लागेला, हमका प्यारी लागेला, हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। एक बार किसी ने मीरा से पूछ लिया, हो मीरा तुमने तो बहुत सारे तीर्थों का परिभ्रमण किया है, बता तुझे सबसे प्यारा तीर्थ कौन लगा? अरे मीरा ने भी समर्थन किया, आली मोहे लगत वृंदावन। क्यों? जिस धर्म कर्म के लिए हम सभी इतना प्रयास करते हैं महाराज, इतनी बड़ी वस्तु मानते हैं, अरे उस धर्म कर्म की स्थिति वृंदावन में जानते हैं क्या होती है? धर्म कर्म जहां बटत जेवरी और मुक्ति भरे जहां पानी, वो है वृंदावन। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी, ब्रह्मा जी को आदेशित किया कि सृष्टि का निर्माण करो। महाराज ब्रह्मा जी ने अपने दक्षिणांग से पुरुष और वामांग से कन्या, सबसे प्रथम पुरुष महाराज मनु और प्रथम नारी के रूप में देवी शतरूपा को प्रकट किया। महाराज मनु और देवी शतरूपा इस मानव मात्र के प्रथम मानव हैं। महाराज मनु की 5 संतानें, 3 बेटियां 2 बेटे। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, बहुत पॉइंट की चीज है। दाम्पत्य धर्म उनका कितना उत्तम है कि अजहु गाऊ श्रुति जिन करणी का। जय हो। वेद की श्रुतियां उनके दाम्पत्य जीवन, उनके पति और पत्नी के बीच का जो समन्वय है, उस गुण का वर्णन वेद की श्रुतियां कर रही हैं। आज की स्थिति तो आप सभी देख ही रहे हैं। हाँ? पति पत्नी के बीच का संबंध, विवाह हुआ, नारी आई, 3 महीने चंद्रमुखी, 6ठे महीने लगते लगते सूरजमुखी, साल भर पूरा होते होते ज्वालामुखी। हाँ? है ना तिवारी जी, देखने को मिलता है ये सब। और जब ज्वालामुखी फूटेगी तो धुंधकारी जरूर पैदा होगा। लेकिन देखिए, जहां दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुरत जिन कर लीका, तो उनके यहां संतानें कैसी आ रही हैं? नृपोत्तानपाद सुत जासु। उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे बेटे हैं, देवहूति जैसी पुत्री है, अरे ध्रुव जैसा परपौत्र है।
लेकिन ये कब संभव है? जब दंपति धर्म आचरण नीका। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज मनु के 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। सबसे पहले माता देवहूति का प्रसंग वर्णन किया। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। कर्दम ऋषि श्री ब्रह्मा जी के छाया अंश से प्रकट हुए हैं। कर्दम ऋषि को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई एक काम करो, गृहस्थ जीवन बसाओ और चलो सृष्टि विस्तार में मेरी मदद करो। कर्दम जी ने कहा बाबा बैठो, हम चल रहे हैं तपस्या करने। महाराज हजारों वर्ष तपस्या में लगा दिया। दाढ़ी पक गई, जटाएं बिखर गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन कर्दम जी ने आंख खोला तो जब दुनिया की तरफ देखा और सभी के गृहस्थ जीवन को देखा कि सुंदर सुंदर घर में, सुंदर सुंदर परिवार में छोटे छोटे बच्चे पापा पापा, पिताजी पिताजी कहते किलकारियां भरते हैं, तो आज कर्दम जी के मन में गृहस्थ जीवन की कामना जागृत हो गई। ओहो, पिताजी ने कहा था काश मैंने भी इस आनंद को लिया होता, बाद में संन्यास लिया होता, पर अब इस बुढ़ापे में मुझे अपनी कन्या कौन देगा? एक बात याद आ गई, बहन जी हमारी रोज कहा कहती भैया एक टुकड़ा किसी दिन यूट्यूब में इन्होंने सुना होगा, एक हम वृद्ध से युवा होने की एक दवा बताते हैं। तो कभी इन्होंने यूट्यूब पे सुना होगा तो इन्होंने कहा था भैया हमारे भी गांव में बहुत सारे बुजुर्ग दादाजी लोग हैं, तो ये दवा अगर आप उनको बता दोगे तो उनका भी जीवन बढ़िया स्वस्थमय हो जाएगा, युवा हो जाएंगे। और वास्तव में ये बाजीगरी का काम तो है नहीं, यहाँ से कुछ ऐसा बोला जा सकता है, यहाँ से तो बिना प्रमाणित चीजें कुछ एक भी शब्द बोली नहीं जा सकती। वास्तव में उस दवा के सेवन से जो 80 वर्ष के दादाजी थे वो क्यों हो गए 20 के जवन रहे 80, हो गए 20 के जवन रहे 80, बिना दांत वाले के अब चमकई पतीसी। मुंह में एक दांत नहीं था, ऐसे बूढ़े बुजुर्ग दादाजी लोगों ने इस दवा का सेवन किया, उसके प्रभाव से हो गए 20 के, हो गए 20 के जवन रहे 80, बिना दांत वाले के अब चमकई पतीसी। लेकिन बच्ची आज हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग हमारे इस गांव के कम हैं, तो हम ये चाहेंगे और दादाजी लोग अगर मेरी आवाज़ बाहर से सुन रहे हों तो वो लोग भी इस बात को सुन लें कि कल जरूर इस दवा को बताएंगे। आज बता देंगे तो आप लोग वंचित रह जाएंगे, तो कल आप सभी आइए, मैं आपको इस दवा को बताऊंगा, इसके सेवन से आपको आनंद मिलेगा। आज के बजाय इसको कल बताएं, ठीक है? पर ध्यान रखिएगा जब हम कल दवा बताएंगे तो ऊपर वाला हारन बंद करवा देंगे। ये नहीं कि चारपाई पे बैठे बैठे आप नुस्खा ले लो, यहाँ आओगे तब ही मिलेगा। हो गए 20 के जवन रहे 80, हो गए 20 के जवन रहे 80, बिना दांत वाले के जब चमकई। चलिए छोड़िए, ये दवा बताएंगे कल। आइए, अब बाबा 80 वर्ष के, अब विवाह कौन करे? कहा कोई बात नहीं, तप बल रचय प्रपंच विधाता, मैं तपस्या करूंगा और ठाकुर जी को प्रसन्न करके फिर गृहस्थ जीवन मांग लूंगा उनसे। बाबा अब की बार बैठे फिर तपस्या करने के लिए कि मेरा विवाह हो जाए। महाराज 10,000 वर्ष बीत गए। इधर मेरे सरकार महाराज मनु के पास गए। महाराज कल अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम जी के पास चले जाना।
भगवान महाराज मनु को बता करके आ गए करदम जी के पास, मस्तक पर हाथ रखा। करदम जी ने नेत्र खोला, चरणों में गिरे, जय हो सरकार की, कहो क्या चाहिए। मन में तो था कि विवाह करूं, पर सामने प्रभु हैं, अब आ गई मन में शर्म, कैसे भगवान से कहें सरकार मेरा विवाह करवाए थे। परवारे प्रभु सरकार आपका दर्शन हो गया, अब इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए। पर भगवान ने कहा, भाई जो कामना लेकर तुमने मेरी तपस्या करी थी वो तो मैं आपको पता है कि सबके ओर अंतर बसो। मैं तो जान रहा हूं कि तुम विवाह के लिए तपस्या करने बैठे थे और मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात भी चला ली है। अब ऊपर से तो बाबा मना कर रहे थे लेकिन मन में तो था ही। सो करदम जी ने हाथ जोड़ा, सरकार जब आपने तय कर ही लिया है तो भला अब इस दास की क्या औकात जो आपकी आज्ञा की अवहेलना करेगा। भगवान समझा के चले गए, अच्छा देखो कल महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे, अब ज्यादा नखरे वगैरह मत दिखाना। भगवान चले गए। अगले दिन महाराज मनु और देवी शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आ रहे हैं करदम ऋषि के कुटिया पे। महाराज करदम ने जब तीनों को आते देखा तो सोचा राजकुमारी है, राजकुल में पली है, देखूं जरा किसी संत के साथ निर्वाह कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा परीक्षण कर लूं। सो 3 आसन बिछा दिया महाराज करदम ने। महाराज मनु आए, चरणों में प्रणाम किया। एक आसन पर महाराज मनु बैठ गए, दूसरे आसन पर देवी शत्रुपा बैठ गई, माता देवहूति हाथ जोड़े खड़ी। करदम ऋषि ने इशारा किया, देवी तुम भी विराजो। माता देवहूति धर्म संकट में पड़ गई, ये मेरे होने वाले पति हैं, अगर इनके द्वारा बिछाए हुए आसन पर मैं बैठती हूं तो ये हो ना हो सेवक धर्म टूट जाएगा, कहीं ना कहीं पति के द्वारा ली गई सेवा हो जाएगी। पर आदेश है कि बैठो। सो माता देवहूति उस आसन के बगल जमीन में बैठ करके और उस आसन पर अपना दाहिना हाथ रख देती। करदम जी समझ गए, हृदय गदगद हो गए। महाराज मनु ने आग्रह किया, भगवान मेरी पुत्री को आप स्वीकार कीजिए। करदम ऋषि ने महाराज मनु से एक शर्त रखी, राजन मैं तुम्हारी पुत्री को स्वीकार तो कर लूंगा, लेकिन एक पुत्र होते ही मैं पुनः वन को चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, भगवान का भजन करूंगा। महाराज मनु ने माता देवहूति की तरफ देखा। माता देवहूति ने कहा, सरकार ऐसे संत, ऐसे परम निश्चित संत का सानिध्य तो 2 क्षण ही मेरे लिए पर्याप्त होगा। महाराज मनु और देवी शत्रुपा देवी देवहूति को करदम ऋषि के चरणों में छोड़ करके महल को लौट गए। इधर करदम ऋषि ने माता देवहूति का हाथ पकड़ा और कहा, देवी चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊं, और अपनी कुटिया में लेकर के गए। छोटी सी कुटिया, जगह जगह धरती में तमाम छिद्र, किसी में सांप बैठा है, किसी में मेढक बैठा है, किसी में चूहा बैठा है। माता देवहूति ने नीचे देखा, संभाल संभाल के पैर रखना पड़ रहा है। माता देवहूति ने कहा, भगवान ये सब क्या है। करदम जी ने कहा, देवी इस कुटिया को सभी अपना घर मानते हैं। ऊपर देखा तो तमाम पक्षियों के छोटे छोटे घोंसले लगे हुए हैं, ये सब अपना मानते हैं। कहा, महाराज इस कुटिया को यही सब अपना घर मानते हैं तो हमारे आपके रहने के लिए भी है कोई जगह इसमें कहीं। तो 1.5 फीट का छोटा सा आसन कुटिया के कोने में दिखा दिया। देवी अभी तक अकेला रहता था, इसी आसन पर निर्वाह हो जाता था। चलो अब तुम आई हो, अब अपने हिसाब से इस कुटिया को संवारो सजाओ, जैसे बना सको। तुम एक काम करो, इस कुटिया को सजाओ संवारो और मैं थोड़ा भगवान का बैठ के भजन कर लूं। और बैठे भैया तो समाधि में बैठे तो 100 वर्षों तक की समाधि। जय हो जय हो। माता देवहूति उस कुटिया के बाहर अवलोकन करती हैं तो सरोवर पे शेर, सिंह, हिरण सब एक साथ रहते हैं खूब प्रेम से।
यहाँ कुटिया में मेढक चूहा सर्प एक साथ रह रहे हैं। कर्दम ऋषि की तपस्या के फलस्वरूप महाराज वहां से पशुओं में से हिंसा समाप्त हो गई है। 100 वर्षों की समाधि लगा के बैठ गए। माता देवहूति एक नरेश पुत्री थी। कोई खाने का साधन नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं। रोज बड़े प्रेम से समाधिस्थ पति की सेवा करती है। जल से शरीर पोंछती हैं। जो कुछ होता है, कभी बन के हरे पत्ते खा लिया, कहीं कंदमूल खा लिया। बस रोज मन में यही कामना होती है, कोई बात नहीं, जब मेरे पति की समाधि खुलेगी तब से गृहस्थ जीवन अपना प्रारंभ करूंगी। 100 वर्ष बीत गए। जो एक 18 वर्षीय राजकुमारी महाराज कर्दम के कुटिया में आई थी, आज देखने में एकदम जर्जर अवस्था की बुढ़िया लगने लगी। शरीर पे झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, बालों के लटे बन गए। कुटिया में एक जगह बैठी थी। आज कर्दम ऋषि की समाधि 100 वर्षों के बाद खुली। देखा कुटिया के सामने कोई बैठा है। दौड़ करके माता देवहूति कर्दम ऋषि के चरणों में आकर के मस्तक रखा। जय हो भगवान की। कर्दम जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? माता देवहूति, वारे भगवान, अब पहचानने से भी गए। आपको याद नहीं कि 100 वर्षों के पहले कोई आपके यहाँ राजा आया था, अपनी पुत्री लेकर के आपको सौंप के गया था? कर्दम जी ने कहा, देवी तो क्या तुम तब से यहीं हो, अपने पिता के घर नहीं गई? माता देवहूति ने कहा, सरकार, बेटी डोली में आती है, अर्थी पे शमशान जाती है, पिता के घर नहीं जाती। मेरा तो सब कुछ आपके चरणों में है। कर्दम जी का हृदय विदीर्ण हो गया। तुमने मेरे लिए इतना त्याग किया। देवी देवहूति का हाथ पकड़ा, सरोवर था, उसमें गए, दोनों ने डुबकी लगाई और उनके तपस्या के प्रभाव से कर्दम ऋषि तो 21 वर्ष के और माता देवहूति 16 वर्ष की युवा अवस्था को प्राप्त हुई। और महाराज ऐसा एक कामुक विमान अपने तपस्या के प्रभाव से प्रकट किया, उसमें माता देवहूति को लेकर सैकड़ों वर्षों तक कर्दम जी ने वह सुख माता देवहूति को प्रदान किया कि जो महाराज मनु के यहाँ कभी माता देवहूति ने सपने में भी नहीं देखा था। एक बेटा होगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। बेटा तो हुआ नहीं, घर में 9 पुत्रियां हो गई। अनसुईया, अरुंधति, कला, अरुंधति जो कि महाराज वशिष्ठ की पत्नी है, अनसुईया जो कि महाराज अत्रि की पत्नी है, कला जो महाराज मरीच की पत्नी है। 9 कन्याएं घर में हो गई। 9 कन्याएं होने के उपरांत एक दिन कर्दम जी ने माता देवहूति से कहा, देवी देखो, अब तुम्हारे घर बेटा तो हो नहीं रहा है, अब मैं चल रहा हूँ तपस्या करने। माता देवहूति ने कहा, सरकार एक बात बताओ, बेटियां हैं, ये सब अपने घर को चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंब कौन होगा? उधर भगवान ने भी कर्दम जी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर बेटा बन करके आऊंगा। कर्दम जी ने भी सोचा कि जिसके लिए मैं बन जा रहा हूं वही वचन दिया था कि बेटा बन करके आऊंगा। 9वीं संतान के रूप में अब स्वयं कपिल भगवान अब की बार माता देवहूति के उदर से प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान के प्रकट होते ही कर्दम जी ने भगवान का स्तवन किया, वंदन किया और वहीं से वो वन को चले गए तपस्या करने। और इधर माता देवहूति कपिल भगवान को स्नान कराया, सुंदर सा वस्त्र धारण कराया, स्वर्ण मुकुट पहनाया और सोने की चौकी पर बिठा दिया। ये सूचना कपिल भगवान के 9 बहनों को मिली। सब भाग के दौड़ के आ गई अपने पिता के घर। 9 कन्याएं महाराज देवहूति अब कपिल भगवान बड़ा सुंदर उपदेश अपनी मैया को कर रहे हैं। भागवत का ये बड़ा ही आध्यात्मिक प्रसंग है।
माता देवहूति से कहते हैं मैया